साउथ अफ्रीका और केन्या, ये नाम अक्सर सुनने में आते हैं, कभी क्रिकेट के लिए, कभी अद्भुत वाइल्ड लाइफ के लिए। लेकिन एक और चर्चा भी होती है, संभल के जाना वाली वाइब। लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि ये जगह रिस्की हो सकती हैं। क्या ये सब सिर्फ बातें हैं या सच में कोई रियल सीन हो रहा है? क्या ये देश वाकई उतने खतरनाक, उतने डेंजरस जितने कुछ लोग बताते हैं? हम किससे सुनते हैं थोड़े थोड़े। ये उस एक दोस्त की तरह है जो सबका होता है। सुपर फन, कमाल की कहानियां, लेकिन थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी। तुम्हें घूमना पसंद है, लेकिन तुम थोड़े ऑन गार्ड भी रहते हो। तो बड़ा सवाल ये है कि सच क्या है? क्या हम सिर्फ अफवाहें सुन रहे हैं या इसमें कुछ और भी है? सिर्फ डरने के लिए नहीं, बल्कि अवेयर रहने के लिए। पूरी कहानी जानना हमेशा बेहतर होता है ना? तो हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। साउथ अफ्रीका को देखेंगे, केन्या को देखेंगे। सिर्फ ट्रैवल ब्रोशर वाली चमक दमक नहीं। हम उन हिस्सों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को थोड़ा नर्वस करते हैं। और हाँ, बहुत जरूरी बात, हम उनकी हिस्ट्री भी देखेंगे, क्योंकि इतिहास वर्तमान को समझाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बात है पूरी पिक्चर समझने की, अच्छा, बुरा और जो कुछ भी बीच में है। ये किसी को डराने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इन्फॉर्म्ड रहने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि हर जगह की अपनी जटिलताएं होती हैं। लोगों की तरह ही देश भी वन डायमेंशनल नहीं होते, उनकी भी परतें होती हैं। कुछ परतें खूबसूरत होती हैं, कुछ थोड़ी किनारों से रफ होती हैं। तो चलो साउथ अफ्रीका और केन्या की इन परतों को हटाकर देखते हैं। चलो उन्हें थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ हैं? बढ़िया। चलो समझने के इस सफर को शुरू करते हैं, जज करने के नहीं। ठीक है, पहले साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। खूबसूरत देश, कोई शक नहीं। लेकिन फिर तुम क्राइम के बारे में सुनते हो? क्राइम रेट, खासकर रॉबरी और असॉल्ट जैसी चीजों का, कुछ जगहों पर हाई है। ये कुछ ऐसा है जो वहां रहने वाले कई लोगों की डेली लाइफ पर असर डालता है। ये हाई क्राइम रेट अक्सर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से जुड़ा होता है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ है, ये दिखाई देता है। तो जब लोग साउथ अफ्रीका के खतरनाक हिस्सों की बात करते हैं तो वे अक्सर उन एरियाज की बात कर रहे होते हैं जहां गरीबी बहुत ज्यादा है। अब आज के साउथ अफ्रीका को समझने के लिए तुम्हें उसके कल को समझना बहुत जरूरी है। हम अपार्थेड की बात कर रहे हैं, और उस स्ट्रगल से जो नाम सबसे ज्यादा चमकता है वो है नेल्सन मंडेला। क्या लेजेंड थे वो! उनकी लड़ाई ने आखिरकार अपार्थेड को खत्म कर दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन कहा। लेकिन कागज पर अपार्थेड खत्म करने से सारी प्रॉब्लम्स जादू की तरह खत्म नहीं हो गई। ठीक है, अब गियर बदलते हैं और केन्या के बारे में बात करते हैं। एक और शानदार देश, मसाई मारा, कमाल की वाइल्ड लाइफ, खूबसूरत बीचेस। लोग सफारी के लिए जाते हैं बिग 5 देखने, लेकिन केन्या में भी संभल के वाले मोमेंट्स आते हैं। तुम कुछ एरियाज के बारे में सुनते हो, खासकर नैरोबी में जो कैपिटल है, जहां तुम्हें एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। स्ट्रीट क्राइम जैसे पिक पॉकेटिंग या मग्गिंग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, या अगर तुम अपने आसपास को लेकर अवेयर नहीं हो, खासकर अंधेरा होने के बाद, एक इशू हो सकता है। सच कहें तो ये वैसी ही एडवाइस है जो तुम्हें दुनिया भर के कई बड़े शहरों के लिए मिलेगी। फिर कुछ और सीरियस बातें भी हैं। केन्या को टेररिज्म से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर पड़ोसी देश सोमालिया के अल-शबाब जैसे ग्रुप्स से। पास्ट में कुछ बहुत दुखद अटैक हुए हैं पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करते हुए। इससे जाहिर है लोग चिंतित हुए हैं, और मॉल्स और होटल्स जैसी कई जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये एक सीरियस चिंता का विषय है, और केन्या की सरकार इन खतरों का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। तो हमने मुश्किल चीजों के बारे में बात की, क्राइम हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका और केन्या दोनों में जो चुनौतियां हैं। ये सब जानने का मतलब ये नहीं है कि ये देश सिर्फ डेंजरस हैं और कुछ नहीं। बहुत कुछ अच्छा, बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारी आत्मा। ये याद रखना जरूरी है। कल्चर के बारे में सोचो। साउथ अफ्रीका में तुम्हें ये कमाल का मिक्स मिलता है। रेनबो नेशन सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। और केन्या में लोगों का अपनापन, वाइब्रेंट मसाई कल्चर, स्वाहिली कोस्ट के ट्रेडिशंस, ये रिच है, ये जिंदा है। और नेचुरल ब्यूटी, अरे यार, साउथ अफ्रीका में पहाड़ों से लेकर बीचेस और कमाल के वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स तक सब कुछ है। केन्या सफारी का घर है, ग्रेट रिफ्ट वैली, शानदार कोस्ट लाइन्स, ये नेचर के तोहफे हैं, सच में सांस रोक देने वाले।